नमस्ते और होम एंड हॉबीज में मैं आज आपको एक किचन का ऐसा एसेंशियल यूटेंसिल के बारे में शेयर करने जा रही हूँ जो कि हमारे किचन की जान होती है। मैं बात कर रही हूँ कढ़ाई की। और क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लिए कौन सी कढ़ाई बेस्ट रहेगी? मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो कंफ्यूज होना तो बनता ही है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ कि हमारे लिए कौन सी कढ़ाई बेस्ट हो सकती है। वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ प्रो टिप्स भी शेयर करूंगी जो कि जब आप कढ़ाई लेने के लिए जाएंगे आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई के लिए। ये नॉन रिएक्टिव टू फूड होती है, इसलिए परफेक्ट फॉर कुकिंग है। लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा डीप फ्राइंग होती है तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि साइड से जलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसको क्लीन करना डिफिकल्ट होता है। स्टील की कढ़ाई डिश वॉशर सेफ भी रहती है। प्रो टिप मैं आपको बता रही हूँ, जब भी कढ़ाई लेने जाएं तो प्रेफर करिए कि हैंडल लेस ले, तो हैंडल्स के आसपास जो एरिया गंदा हो जाता है हमको साफ करना डिफिकल्ट होता है। अब बात करते हैं आजकल जो मार्केट में गेम चेंजर बनी हुई है, ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई। ट्राई प्लाई का मीनिंग होता है कि जो ये अंदर की लेयर है ये स्टेनलेस स्टील की है, जो बीच की लेयर होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, जिससे कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होता है, और जो बॉटम लेयर होती है वो इंडक्शन फ्रेंडली स्टेनलेस स्टील की होती है। बीच की लेयर एल्यूमिनियम की होने की वजह से हीट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होता है और हमारा खाना जलता नहीं है, क्योंकि हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, पूरी कढ़ाई एक जैसी ही गर्म होती है। अगर आपको डीप फ्राइंग करनी है या फिर सौते वेजिटेबल या फिर ग्रेवी की कुकिंग करनी है, उन सब के लिए ये कढ़ाई परफेक्ट होती है। मैं थोड़ा ऊपर हायर रेंज में जाती है। मैंने ये कढ़ाई अभी दिवाली के टाइम पे ही ली थी। मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेंटेनेंस में लो मेंटेनेंस है, इसको हम डिश वॉशर में भी डाल सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग है, तो यहाँ पे अगर इसकी कॉस्ट ज़्यादा है तो ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, तो इसको लेना वर्थ बनता है। अब जो मैं आपको नेक्स्ट कढ़ाई दिखा रही हूँ वो होती है ब्रास की, जो कि कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से बनती है और बहुत पुराने टाइम से हमारे इंडियन किचन्स में यूज़ होती आ रही है। तो इसका जो ये गोल्डन येलो कलर होता है यही इसकी हाईलाइट होती है। और यहाँ पे मैं आपको पूछूंगी कि क्या आप मानते हैं ब्रास की कढ़ाई ना सिर्फ हमारे किचन में खाना पकाने में काम आती है, बल्कि हमारी एक पुरानी परंपरा भी है जो कि बहुत पहले टाइम से चली आ रही है। पहले शादियों में दी जाती थी एक पूरी ब्रास के बने हुए बर्तनों की एक बाल्टी दी जाती थी, जिसमें कि किचन के सारे बर्तन होते थे। ब्रास की कढ़ाई, ग्लास, परात, ये सब चीज़ें होती थी। तो ये हमारी एक लेगेसी को भी याद दिलाती है, साथ ही में देखने में भी बहुत प्यारी लगती है। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसके अंदर हीट रिटेंशन बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से खाना हमारा जलता नहीं है, और ब्रास होने की वजह से फूड के अंदर न्यूट्रिशन भी अच्छा जाता है, जो फूड का टेस्ट होता है वो और ज़्यादा एनहेंस होता है। ड्रॉबैक्स में बात करी जाए तो ये थोड़ा हाई मेंटेनेंस होती है। इसको हम एक तो डिश वॉशर में नहीं धो सकते हैं, और टाइम टू टाइम हमको जो ये अंदर इसकी पॉलिश होती है, जिसको पहले टाइम में कलई बोला जाता था, वो कराने की ज़रूरत होती है। अगर आपको स्लो कुकिंग करनी है और ऑथेंटिक फ्लेवर्स चाहिए तो बेस्ट है ये कास्ट आयरन की कढ़ाई। ये वेट में बहुत हैवी होती है, और अगर इसको अच्छे से सीजनिंग कर ली जाए तो नॉन स्टिक के जैसे ही यूज़ हो सकती है, जो कि अमेजिंग है। मीन्स कम ऑयल में आप अच्छे से खाना बना सकते हैं, वो भी आयरन से भरपूर। ध्यान रखने में, एक तो खाना बनाने के बाद ज़्यादा देर इसमें छोड़ना नहीं चाहिए, और धुलने के बाद में पूरी तरह से सुखाकर ऑयल का कोट करके ही रखना चाहिए, नहीं तो रस्ट आना शुरू हो जाता है। एक और प्रो टिप दे रही हूँ कि जो कढ़ाइयों की शेप होती है उसको भी ध्यान में रख के ही हमें कढ़ाई लेनी चाहिए। जैसे कि आपको मैं ये दिखा रही हूँ, ये फ्लैट बेस कढ़ाई बोली जाती है। इसके अंदर अगर हम डीप फ्राइंग करेंगे तो वो उतनी अच्छी नहीं होती है। जैसे ये वाली कढ़ाई भी देखिए, ये इस तरह से ये फ्लैट बेस है। जैसे डीप फ्राइंग करने के लिए इस तरह की ये जो राउंड बेस की कढ़ाइयाँ होती हैं वो अच्छी रहती हैं। अब बात करते हैं नॉन स्टिक कढ़ाई की। इसकी सरफेस स्मूथ होती है, जो कि मिनिमम ऑयल यूज़ करने के लिए बेस्ट है। लेकिन ध्यान रखें कि नॉन स्टिक कढ़ाई में वुडन या सिलिकॉन स्पैचुला ही यूज़ करें, नहीं तो इसकी कोटिंग ख़राब हो सकती है, और ये हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए आइडियल नहीं है। अगर इसकी कोटिंग ख़राब हो जाए तो तुरंत ही इसे हटा दीजिए, इट्स हार्मफुल फॉर हेल्थ।
नॉन स्टिक कढ़ाई के बाद में मैं आपको बता रही हूँ हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई के लिए, जो कि नॉन स्टिक कढ़ाई का ही रिप्लेसमेंट है। सरफेस स्मूथ होने की वजह से इसके अंदर हम नॉन स्टिक कढ़ाई के जैसे ही कम ऑयल में खाना बना सकते हैं। इसमें हम मेटल के स्पून्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो हम लेके वो मेटल का स्पून वो खटखट ऐसे कर देते हैं ना, वो हमको इसमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो डेंट आने शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़ नॉन स्टिक की जगह हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई ज़्यादा बेटर है कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्रॉबैक्स में आ जाता है, एक तो हम इसको स्टील के स्क्रबर से नहीं घिस सकते हैं और ये डिश वॉशर सेफ भी नहीं होती है। इससे जो कढ़ाइयों का लिड होता है वो भी हमको चेक कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर कढ़ाई के लिए अलग से लिड लें, लेकिन जब हम कवर करते हैं कोई भी चीज़ बनाते टाइम वो प्रॉपरली कवर होनी चाहिए, जिससे कि स्टीम इधर उधर से नहीं निकले, टाइट क्लोज हो जाए। तो मेरे पास में ये कुछ लिड्स हैं, कुछ और भी कुकवेयर के हैं, तो मैं चेक कर लेती हूँ कि कौन सी कढ़ाई पे कौन सा फिट अच्छे से आ रहा है, मैं उस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए, जैसे ये मेरी जो ब्रास की कढ़ाई है, इसके लिए मैंने अलग से लिड नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी ये ग्लास का लिड किसी और कुकवेयर का है जो कि इस पर ईजिली फिट आता है। देखिए पूरी तरह से फिट हो जाता है, तो मुझे इसके लिए लिड लेने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा स्पेस भी बच गया और मेरा काम भी हो गया। अगर हम सोचें कि हम हर कढ़ाई के लिए अलग से लिड लेंगे तो उनको रखने में भी दिक्कत होती है। इवन कई बार सिंपल प्लेट्स होती हैं घर के अंदर, उनसे भी हम कवर कर सकते हैं अपनी कढ़ाइयों को लाइक दिस, तो हमारा काम भी हो जाता है और हमको अलग से बर्तन या कोई घर के अंदर सामान बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आपको जो मैं बताने जा रही हूँ वो हम सबके घर में बहुत टाइम से चल रही हैं, वो है एल्यूमिनियम की कढ़ाई, जो कि हम रेगुलरली कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। बस इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम फूड बना रहे हैं वो एसिडिक नहीं हो नेचर में, क्योंकि एल्यूमिनियम फूड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सेकंड थिंग हमको ये ध्यान में रखनी चाहिए, जो ये कढ़ाइयाँ होती हैं एल्यूमिनियम की, के पास से जो पुरानी कढ़ाई आती थी, जैसे आप देख सकते हैं हम उनको कितना भी साफ़ करें ये गंदी हो जाती हैं, उनको साफ़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एल्यूमिनियम की कढ़ाई अफोर्डेबल भी होती है, कोई भी खरीद सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। बाकी सब जो मैंने आपको कढ़ाइयाँ दिखाई वो ज़्यादातर थोड़े हायर रेंज में आती हैं, स्पेशली ब्रास की या ट्राईप्लाई स्टील की। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए कौन सी कढ़ाई बेस्ट रहेगी, तो उसके लिए मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बताने जा रही हूँ, जो कि कढ़ाई लेते टाइम ज़रूर कंसिडर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जब भी आप कढ़ाई लें तो अच्छी कंपनी की, अच्छी ब्रांड की देख के लीजिए, जिससे कि वो लॉन्ग रन में आपका साथ निभाए। जैसे मैं आपको ये वाली कढ़ाई दिखा रही हूँ, ये मुझको याद नहीं है मैं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ, ये हॉकिंस की ही कढ़ाई है। इवन ये जो हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई है ये भी मेरी हॉकिंस की ही है। दूसरा, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया ही कि हैंडल्स का कोशिश करिए कि हैंडल लेस कढ़ाई लीजिए। स्टील की कढ़ाई है और मैंने हैंडल लेस ली है, इसकी वजह से ये कहीं से भी गंदी नहीं लगती है, पूरी तरह से साफ़ हो जाती है। हैंडल वाली कढ़ाई ही चाहिए अगर आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है यूज़ करने के लिए, तो हीट रेजिस्टेंट हैंडल्स लेने का ट्राई करिए, जिससे कि कुकिंग के टाइम हम उनको ईजिली पकड़ सके। पॉइंट हमको कढ़ाई लेते टाइम ध्यान में रखना चाहिए वो है उसकी ड्यूरेबिलिटी और साइज़ का। कढ़ाई एक ऐसा हमारे घर के अंदर बेसिक यूटेंसिल है, जैसे कि मैंने आपको कुकर के लिए बताया था, वो हमारा रेगुलर यूज़ होता है, तो कभी भी हल्की क्वालिटी का लेने का मत सोचिए। इवन कढ़ाई जब भी लेते हैं तो हैवी बेस ही लेनी चाहिए, अदरवाइज़ जब भी हम खाना बनाएंगे उसके अंदर जलना शुरू हो जाता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, क्योंकि कई बार हमको कोई ऑफ़र में चीज़ मिल रही होती है, या हमको कई लोग मार्केट में जाते हैं तो रिकमेंड कर देते हैं किसी अननोन ब्रांड का, या बस खाली मार्केटिंग के लिए कि ये वाली कढ़ाई ले लीजिए, लेकिन वो बहुत लाइट वेट होती हैं, उनको लेने का कोई भी यूज़ नहीं होता है। उनके अंदर आप कुछ भी बनाएंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा, ना वो ढंग से गर्म होगा, ना उसमें ढंग से कुछ बनेगा, तो वो आपका वेस्ट ही होने वाला है। इसलिए जब भी आप कभी कढ़ाई लेने के लिए जाए तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए कि आपको लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करना है। जहाँ तक मटेरियल की बात आती है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि रेगुलर कुकिंग के लिए आप ट्राईप्लाई या फिर कास्ट आयरन की कढ़ाई यूज़ करिए। कास्ट आयरन बहुत अच्छा है, लेकिन एक तो ये डिश वॉशर सेफ नहीं है, प्लस थोड़ा हैवी भी होता है और साथ ही में एक्सपेंसिव भी आता है। तो आप चेक कर लीजिए कि आपके घर में किस तरह की कुकिंग होती है, और रेगुलर कुकिंग के लिए जो डीप फ्राइंग करनी है या सौते वेजिटेबल करनी है या ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है, उसके लिए ये ट्राईप्लाई की स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई बेस्ट रहती हैं। इसके बाद में आ जाता है बजट।
अगर आपको कम बजट में चाहिए तो एल्युमिनियम की कढ़ाई भी बुरी नहीं है। कर लेते हैं कढ़ाई की कैपेसिटी की। अगर 1 से 2 मेंबर हैं उनके लिए तो ये छोटी सी 1.5 to 2 लीटर्स की कढ़ाई इनफ रहेगी। प्लस साथ में हमको ये भी देख लेना चाहिए कि हमारे घर में गेस्ट कितने आते हैं। अगर ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो थोड़े बड़े साइज़ की कढ़ाई भी हमको रखनी ज़रूरी होती है। या फिर अगर बड़ी फैमिली है तो उसके लिए 4.5 to 6 लीटर्स की कढ़ाई इनफ होती है। तो ये मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए, इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कढ़ाई का वेट। हमेशा हैवी वेट कढ़ाई लीजिए जिससे कि हमारी कुकिंग स्मूथली हो सके और खाना जले नहीं। सेकंड पॉइंट है हैंडल्स का ध्यान रखना। मैं प्रेफर करूँगी कि आप हैंडल लेस कढ़ाई लीजिए जिससे कि वो देखने में भी हमेशा साफ़ सुथरी लगे, उनको क्लीन करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हो। ब्रास की कढ़ाई मैं आपको रिकमेंड करूँगी तब जब आपको कुछ ऑथेंटिक बनाना हो या फिर जब आपको लगे कि आप उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं तभी लीजिए। अदरवाइज़ ब्रास की कढ़ाई डेली में यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बीच बीच में इसकी पॉलिश भी करानी पड़ती है, जो कलई करानी पड़ती है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट प्रेशर कुकर वाले वीडियो में मुझको ये बहुत ही यूज़फुल कमेंट लगा था जिसको कि मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही कमेंट किया करिए, हम सबकी हेल्प होती है। थैंक यू सो मच। तो आज मैंने आपके साथ में कोशिश करी है कि जितना कढ़ाई से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है शेयर करूँ। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप अपने किचन में कौन सी कढ़ाई ज़्यादा यूज़ करते हैं। इससे पहले मैं कुकर के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको किस तरह से कुकर का सिलेक्शन करना चाहिए। चाहे तो इस वीडियो के बाद में ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि अब आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दिया करिए जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी तरह के होम रिलेटेड वीडियो से मैं आपके साथ में मिलती रहती हूँ। जल्दी ही मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और बनाइए अच्छी अच्छी डिशेस कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई में जो चीज़ बनती है वो और कहीं नहीं बनती। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग, हैप्पी होम मेकिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज़।